Hello students, my name is Rishi. Today I am going to start the topic arithmetic progression. हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेशन, पहले मैं प्रोग्रेशन की बात करूंगा. क्या करूंगा? प्रोग्रेशन की बात. प्रोग्रेशन में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रेशन की जब बात होती है तो प्रोग्रेस करने वाला. यहाँ प्रोग्रेशन से मीन्स इंक्रीमेंट नहीं, डिक्रीमेंट भी होता है एक तरीके से. प्रोग्रेशन मीन्स तो वैसे तो प्रोग्रेस करना होता है, लेकिन यहाँ पर सीरीज जो चलेगी वो हो सकता है इंक्रीमेंट फॉर्म में भी हो और डिक्रीमेंट फॉर्म में भी हो, तो वो चीज हो सकती है. अर्थमेटिक का मीन्स एक सीक्वेंस रहेगा, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11. डिफरेंस कितना कितने का है? 2 2 का. कितने का डिफरेंस है? 2 2 का. इसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 3. इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2. तो इसी तरीके से एक चीज होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हमेशा 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ टर्म्स. ये तीन चीजें क्या होंगी? हमेशा इंपॉर्टेंस रखेंगी. ये तीन चीजें हमेशा इंपॉर्टेंस रखती ही रखती हैं. तो इनका कोई तरीका नहीं कि आप उस तरीके से बचने के लिए कुछ करें, ठीक है ना. तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना. ये बात समझने की है, ठीक है. अब जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? दिस इज फर्स्ट टर्म 3. कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल चल रहा होगा 2. नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 5. अगर आपसे बोलता है कि आप एक 10th टर्म निकालो. क्या निकालो? 10th टर्म निकालो. कैसे निकालोगे? 10th टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? आप ऐड करते चले जाओगे. 13, 15, 17, 19, 21, 23. कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. इस तरीके से निकालते रहे. बट जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां क्या करोगे? वहां पर क्या होगा? वहां पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. तो हमेशा क्या होता है? हमेशा एक फॉर्म होता है. कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट टर्म को हम लोग लेते हैं a, इसके बाद a प्लस डी. जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जा रहा है. 3 + 2 कितना हो गया? 5. 5 + 2 कितना हो गया? 7. नेक्स्ट टर्म क्या है? a + 2d, फिर a + 3d, फिर a + 4d. इस तरीके से कहां तक चला गया? अब देखिए जो सेकंड टर्म था उसमें क्या था? 1d. थर्ड टर्म में 2d. तो लास्ट टर्म क्या हो गया? a + n - 1 इंटू डी. क्या हो गया? a + n - 1 इंटू डी. 1, 2, 3, 4, 5. 5 में क्या है? a + 4d. इसलिए लास्ट टर्म क्या हो गया? यही हमारा लास्ट टर्म कहलाता है. क्या? किसी भी सीरीज का क्या कहलाता है? लास्ट टर्म. ठीक है. a + n - 1 इंटू डी. अब अगर मैं बोलता हूं आपसे nth टर्म निकालिए, इसका nth टर्म ऑफ एन AP क्या होगा? इसे बोलते हैं डिनोट करते हैं TN से. क्या करते हैं? TN से. स्मॉल से भी TN से भी और कैपिटल TN से भी. स्मॉल से चाहो तो स्मॉल से करो, कैपिटल से चाहो तो कैपिटल से करो. ठीक है. क्या हुआ? a + n - 1 इंटू डी. a + n - 1 इंटू डी. a क्या है? फर्स्ट टर्म. d क्या है? कॉमन डिफरेंस. n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स. इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे इसके आगे बताता हूं मैं आप लोगों को. ठीक है ना. इतना नोट कर लीजिए. ठीक है ना. इसको हम लोग nth टर्म बोलते हैं, प्लस जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जनरल टर्म ऑफ एन एपी.
जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जनरल टर्म ऑफ एन एपी भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, नोट कर लिया, बताइए, नोट कर लिया है? चलिए, अब इसके बाद क्या बात आती है? अब इसके बाद बात आती है हमारी कुछ क्वेश्चंस की, कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि इसी सीक्वेंस में अगर बात करूं, मैं इसी सीक्वेंस में बात करूं 3 + 5 + 7 प्लस, इसमें कहता हूं मैं आपसे 21st टर्म निकालिए। क्या निकालना है? 21st टर्म। क्या होगा? इसे बोलेंगे T20। पहले Tn का लिखेंगे, Tn क्या? a + n - 1 इंटू डी। फिर क्या हुआ? T21, a + n की जगह 21 - 1 इंटू डी, a + 20th d। a की वैल्यू क्या थी? 3, फर्स्ट टर्म 3 प्लस 20, d की वैल्यू क्या थी? 2। कितना हो गया? 3 + 20 40, क्या हो गया? 43। आंसर इज 43। T21 की वैल्यू क्या आ गई? 43। क्या आ गई? 43। ठीक है ना? अब अगर यहां पर यह बात आती है Tn = मैंने कहा a + n - 1 इंटू डी, ठीक है ना? अगर d <0 है, मतलब माइनस फॉर्म में है, तो एपी क्या होगी? इफ d is less than 0 then AP is decreasing. If d is greater than 0 then AP is increasing. साइन बना रखे हैं ऊपर और नीचे के। ऊपर के लिए क्या है? ऊपर के लिए क्या है? इंक्रीज करेगा, d greater than 0 होगा, d less than 0 होगा, तो AP क्या होगा? लेस देन 0 होगा। नोट कर लीजिए। हाँ बताइए, बताइए। अब ये बात समझ में आ गई, नहीं आ गई आप लोगों को? अब अगर इसी तरीके से कोई सीरीज है, अभी हम लोग पहले इंक्रीमेंट वाली सीरीज की बात करेंगे, फिर डिक्रीमेंट वाली सीरीज की बात करेंगे, ठीक है ना? पहले इंक्रीमेंट सीरीज की बात करेंगे, फिर डिक्रीमेंट सीरीज की बात करेंगे। जैसे कोई सीरीज है, जैसे कोई सीरीज है, सीरीज इज 15 5 9 12 5 9 12 18, ठीक है ना? 5 9 12 18। क्या ये फॉलोइंग सीक्वेंस है? 4 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ। ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है? सबके अलग अलग है। तो कॉमन डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? इसमें देख रहे हैं, 9 में से 5 गए 4, 12 में से 9 गए 3, 18 में से 12 गए 6, ठीक है ना? ये प्रॉब्लम है पहली बात तो। अब अगर इसी तरीके से कोई क्वेश्चन मैं बताता हूं आप लोगों को, 3 7 11 15 19, और इसका बोलता हूं
13 टर्म बताइए क्या होगा। Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। T13 ए की वैल्यू कितनी है 3। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 4 4 4 4। कितना 13 चाहिए 13 माइनस वन इंटू 4। 3 प्लस 13 का 12 इंटू 4 कितना हो गया 48। कितना हो गया 51। कितना हो गया 51। 13 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब 13 टर्म की वैल्यू कितनी आएगी 51। कितनी आएगी 51। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लीजिए। ठीक है, हमेशा सीक्वेंस हमेशा इंपॉर्टेंस रखता है। सीक्वेंस हमेशा देख के बोल करेंगे उस चीज को, ठीक है ना। बिना सीक्वेंस के हम लोग नहीं करेंगे, बिना सीक्वेंस के हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता ही रखता है, ठीक है ना। सीक्वेंस की जरूरत बहुत ज्यादा है, सीक्वेंस हम लोग उससे नहीं कर सकते। सीक्वेंस के लिए जरूरत है ही है कि हम लोग उसका पैटर्न देखें, पैटर्न इन द सेंस कॉमन डिफरेंस देखें। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। और हमेशा फर्स्ट टर्म देखेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स अगर जो पूछ रहा है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है, कह रखा है कह रहा अनथ टर्म दे रखा है, Tn दे रखा है। क्या दे रखा है 2n माइनस 3। कह रहा फाइंड इट्स 15th टर्म। बहुत सिंपल है, 15th टर्म 2 इंटू 15 माइनस 3, 15 टू 30 माइनस 3 27। कितना आ गया 27। अब आपसे कहेगा कि फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म T1 T2 T3, तो T1 क्या आया, T1 इज 2 इंटू 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। T2 कितना आया 2, 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो पहला टर्म माइनस 1, फिर 1, फिर 2 2 का डिफरेंस आ रहा है 3, फिर 5, फिर क्या 7, फिर क्या आ रहा 9, फिर क्या आ रहा 11। इस तरीके से 2 2 का डिफरेंस होता चला जा रहा है, ठीक है ना। तो कितना T15 कितना आएगा 227। हमने क्या करते हैं सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर बोले 100 टर्म निकालिए 100 टर्म भी निकाल देंगे। T100 क्या आएगा 2 इंटू 100 माइनस 3, 200 माइनस 3 197। 197 कितना 197, 197 नोट कर लीजिए 197, ठीक है ना 197, ठीक है 197 नोट कर लिया। अगर कहीं कहता है कि 3n प्लस 5 निकालिए, 3n प्लस 5 दे रखा है मान लीजिए, उससे बोलता है 11th टर्म बताइए। कहीं Tn दे रखा है 3n प्लस 5, कह रहा है 11th टर्म बताइए। 3 इंटू 11 वैल्यू पुट कर दी 11 33 प्लस 5 कितना हो गया 38। कितना हो गया 38। कितना हो गया 38, 38, ठीक है ना 38 हो जाएगा। समझ गए ना बात को, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक 38 हो जाएगा। अब अगर हमसे कहता है सीक्वेंस सीरीज बनाइए, तो T1 की वैल्यू क्या आएगी पहले 3n प्लस 5, 3 इंटू 1 प्लस 5 दिस इज 8। तो हमने यहां लिख लिया 8। T2 की वैल्यू क्या आएगी 3 2 प्लस 5, 3 2 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11, 11। T3 की वैल्यू क्या आएगी 3 3 प्लस 5, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 14, 14। हमारे पास सीक्वेंस मिल चुका है, क्या 3 3 का डिफरेंस आ रहा है 17, ठीक 20। इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। 11th टर्म क्या आएगा
38। कितना आएगा? 38। ये निकालना है। नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है ना? बताइए। ठीक है, अब जैसे कहीं कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कहीं क्वेश्चन है, कह रहा 24 टर्म बताना है, जैसे डिक्रीमेंट हो रहा है 12 8 12 10 8 8 6 इस तरीके से। अब फर्स्ट टर्म क्या है? ए 12। अब एन कह रहा है, हमें कह रहा है, हमसे कह रहा है 24 टर्म बताइए। ठीक, अब डी की वैल्यू क्या है? -2। हमेशा सेकंड -1 होता है। क्या होता है? सेकंड -1। a2 - a1 होगा। यहां पर क्या होगा? a2 - a1। डी क्या होता है? a2 - a1। डी क्या कहलाता है? अपना सेकंड वाले से a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 इस तरीके से चलता है। ठीक है ना? तो जब -10 - 12 कितना आया? दिस इज -2। हमसे कह रहा 24। तो पहले टी एन की वैल्यू देखें। a + n - 1 इंटू डी कितना आया? टी 24 कितना आएगा? a की वैल्यू है 12 प्लस n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी चाहिए? 24। 24 - 1। डी की वैल्यू क्या है? -2। 12 प्लस 23 -2, 12 प्लस -46 कितना आया? 46 में से 12 गए, -34। कितना आया? -34। क्या आएगा? -34। तो ये 4 तक ये आया, फिर क्या आ जाएगा? 2 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 1 आया, इस तरीके से जाएगा। T24 की वैल्यू क्या आ रही है? -34। क्या आ रही? -34। नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है ना? -34। अब अगर कहीं सीक्वेंस ऐसा दिया हो 1/2, हाफ, 3/2। अब डिफरेंस देखिएगा, 1 - 1/2 कितना हुआ? हाफ। और 3/2 1 में डिफरेंस कितना आएगा? डी कितना आएगा? हाफ ही आ रहा है। 3/2 थ्रू क्या होता है? 1.5। ये क्या होता है? 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा। डी की वैल्यू क्या? हाफ। ए की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी हाफ है। हमसे कह रहा है 30th टर्म बताना है। कितना? 30th टर्म। कितना? 30th टर्म। T30। Tn क्या हुआ? a + n - 1 इंटू डी। T30 इक्वल्स टू a की वैल्यू है हाफ, n की वैल्यू है हमारी, n की वैल्यू है हमारी, हमें 30th चाहिए। 30 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? हाफ। हाफ प्लस 29, हाफ, हाफ प्लस 29/2 कितना हो गया? दिस इज 2। 1 + 29, 30/2 इक्वल्स टू 15। कितना? 15। आंसर क्या आया? 15। आंसर क्या आया? 15। आंसर क्या आया? 15। आंसर क्या आया? 15। नोट कर लीजिए जल्दी से। आंसर क्या आया? 15। नोट कर लीजिए। आंसर कितना आ रहा है? 15। कितना आया? 15। ठीक है ना? ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ छोटा सा होमवर्क है, नोट करिए। जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको सॉल्व करना है आप लोगों को। सॉल्व करके आप लोगों को
अपनी कॉपी में रखना है और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तब मेरे को अपने मेंटर को बताना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है 7, 13, 19, 25, ये सीक्वेंस है। इसमें आपको बताना है T11, T16, T17, T21, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है। फिर अगर कहीं दे रखा है Tn इक्वल्स टू 3n-7, इसमें आपको T11 बताना है, T19 बताना है, T51 बताना है। कहीं क्वेश्चन दे रखा है 13, 6, 13, 8, 3, इस तरीके सीक्वेंस है, ठीक है। आपको इसमें बताना टर्म बताना है T21, T37, T18, T28, ये 3 क्वेश्चन है, इसमें बताने हैं आप लोगों को। क्या क्या सॉल्व करना है? T11 बताना है, T16 बताना है, T17 बताना है, T21 बताना है, T11 बताना है, T19 बताना है, T51 बताना है, T21 बताना है, T37 बताना है, T18 बताना है, T28 बताना है। नोट कर लीजिए इतना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। तीन क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तीन क्वेश्चन नोट कर लिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इसमें ए पता है, ए क्या है 7, डी क्या होगा डिफरेंस 13 - 7 6, तो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, जो टर्म बोल रहा है वो एन हो गया। सेम इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसमें सीरीज बतानी है, इसमें सीरीज भी बतानी है आप लोगों को, इसमें सीरीज भी बतानी है, सीरीज क्या होगी, ठीक है ना। इसमें सेम वही वैल्यू पुट करते जाएंगे, T11 पुट करके करेंगे और जब सीरीज बताएंगे तो T1, T2, T3 रख देंगे, आ जाएगा। सेम 13, 8, 3, 5 का डिफरेंस आ रहा, T21, T37, T18, T28, डिफरेंस बताना है 21 का 31। अब देखो T21 है, T37 है, T18 है, T28 है, ठीक है ना। तो T21 है, 37 है, 18 है, 28 है। सेम वही हमें A पता है, D निकल आएगा, डिक्रीमेंट हो रहा है, D की वैल्यू क्या है -5, D की वैल्यू क्या है -5, तो उसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है ना। बस आपको ये सॉल्व करके मेरे को दिखाना है। आज की क्लास बहुत छोटी है और नेक्स्ट क्लास हमारा डिस्कशन होगा, कुछ क्वेश्चंस का होगा। जब हमारा क्लास है इसमें आप लोगों के मैथ्स डाउट सेशन लगा हुआ है, उसमें मैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के डिस्कशन आप लोग लेके आएंगे, डाउट्स लेके आएंगे, ठीक है ना, वो डिस्कशन करेंगे। प्लस इसके क्वेश्चंस कुछ डिस्कशन आगे हम लोग बढ़ाएंगे, वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कोई डाउट हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो अपने आप मेंटर से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से ही बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है 7042433778, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो, कोई इशू हो तो मेरे को बता सकते हैं, ठीक है, ठीक है, फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।